तत्व नहीं है। जो अपना सम्यक जीव तत्व का श्रद्धान है वो केवल इंजीनियरिंग धरी की बताता है और आपको मिला हुआ। तो इसको आकर के यदि हम उद्यम नहीं कर पाए, जैसे फैक्ट्री लगाई और फैक्ट्री लगाकर माल तैयार किया, यदि इस माल को हम बेच नहीं पाए, यहाँ उल्टा ले लें, ये मनुष्य पर्याय के लिए जैसी फैक्ट्री, यदि इस फैक्ट्री को पाकर भी हमने इस अपने जीव तत्व को नहीं समझा, नहीं पहचाना, उसका श्रद्धान नहीं किया, तो ये मनुष्य पर्याय ऐसे चल जाएगा। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। इसका अर्थ मतलब पैमानिक प्रेम के जो भेद बताए कल्पों उसके नाम यहाँ पर बताए हैं। पहला कौन सा कल्प है? सौधर्म, दूसरा है ऐशान, तीसरा है सानंद कुमार, चौथा है महेंद्र, पांचवा है ब्रह्म, छठा है ब्रह्मोत्तर, सातवा है लांतव, आठवा है कापिष्ठ, नववा शुक्र महाशुक्र, शता सहस्रा, 11वां, ये यहाँ तो एक समास किया है पूरा 12वें सूत्र। पुनः आणत प्राणतयोः, आरण अच्युतयोः, उसमें ये कल्पोपन्ना कर्मपातित है, इसे सप्तमी विभक्ति की है आणत प्राणत में और आरण अच्युत में। और उसके ऊपर ये 16 सर्ग हो गए, और उसके ऊपर क्या है? नवग्रह, फिर उसके ऊपर विजय वैजयंत, बीच में नवानुदेश अलग किया है, तो नवग्रह क्यों कर सकते थे? अलग जो दिया है उसमें से अनुदेश भी ग्रहण करना है, इसलिए उसको अलग विभक्ति की है। तो नव शब्द से नवग्रह भी लेना और नव अनुदेश भी लेना। और उसके ऊपर विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ, ऐसे 5 हैं, अणुत्तर विमान बोलते हैं। तो ये सब इस प्रकार की स्वर्ग में नाम उसके बताए, कल उसके वैमानिक कल्प के 5 स्वर्ग के नाम बताए। तो पहला सौधर्म ऐशान है, तो यहाँ ऊर्ध्वलोक की रचना निकाली। तो ये सौधर्म, ये यहाँ से ऊर्ध्वलोक चालू हो गया। कल बताए थे मेरू पर्वत है, उसकी जो चोटी है 40 लाख योजन, 40 योजन की, यहाँ पर एक चोटी है, इस चोटी के बीच में एक बालाग्रह है, इतना ही अंतर है। इसके ऊपर ऋतु विमान। अब यहाँ पर अपने ऐसा ऊपर निकालते हैं ना नक्शा, ये ऐसा है समझना, ये गोल निकाला है ना, जैसे अपन ग्रीन समुद्र निकालते हैं ऐसा, लेकिन उसको ऐसा तिरछा समझते हैं। ऐसे यहाँ पर एक गोल निकाला है, लेकिन ये तिरछा समझना, ऐसा ऊपर नहीं समझना। हाँ, ऐसा ये सौधर्म ऐशान स्वर्ग है। ये यहाँ पर, यहाँ ऊर्ध्वलोक यहाँ से चालू हो गया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है प्रमाण? 3.5 राजू। पूरा ऊर्ध्वलोक कितना है? 7 राजू है। तो यहाँ से यहाँ तक 3.5 राजू होता है। तो इस 3.5 राजू में 1.5 राजू, फिर ये ऊपर 1.5 राजू, फिर ये आधा राजू। और उसमें निकालने में थोड़ा ये है कम ज़्यादा। तो यहाँ से 1.5 राजू होता है, वहाँ पर कौन है? सौधर्म और ऐशान स्वर्ग योग। उसके 31 पटल होते हैं, जो ऊपर एक विमानों की पंक्ति होगी, ऊपर एक के ऊपर एक। तो ऐसे ये चारों दिशाओं में श्रेणीबद्ध विमान ऐसा निकाला, मतलब ये सब एक तिरछा ही लेना। और यहाँ इधर प्रकीर्णन के प्रकीर्णन, इधर और इधर प्रकीर्णन के माध्यम। तो यहाँ ये जो दक्षिण दिशा का श्रेणीबद्ध ये इंद्रक विमान, और ये पूर्व दिशा के और ये पश्चिम दिशा के विमान, यहाँ ये सब विमान सौधर्म इंद्र के अंदर होते हैं। सौधर्म इंद्र इनका स्वामी है। और ये इधर के प्रकीर्णन, इधर प्रकीर्णन और ये उत्तर दिशा के विमान,
ये ऐशान स्वर्ग के देवों के ऐशान इंद्र के अधीन होते हैं। तो ये ऐसा ही ऊपर की लेना, 4 दिशाओं में 3 दिशा और 2 दिशाओं में जो विमान है वे दक्षिण इंद्र कहेंगे उनको, और उस साइड में है उनको उत्तर इंद्र कहेंगे। ऐसा लिखा रहता है इधर सौधर्म और इधर ऐशान, लेकिन ऐसा इधर और इधर नहीं है, उत्तर और दक्षिण। दक्षिण की तरफ पहला स्वर्ग है और उत्तर की तरफ दूसरा स्वर्ग, भरत क्षेत्र के दूसरा कल्प है। भरत क्षेत्र के इधर कौन सा रहता है? भरत क्षेत्र में इधर नहीं, पूरा इंद्र विमान है ना, जितना 2.5 फीट का प्रमाण है उतना एक इंद्र विमान ही है। फिर बीच का जो इंद्र विमान है सौधर्म इंद्र का, और ये शनि इंद्र क्षेत्र, हाँ ये शनि इंद्र 2.5 फीट है, तो ये शनि इंद्र का नहीं, असंख्य जो समुद्र है ना कि वो उसके ऊपर एक राज्य का है ना, तो उस एक राज्य में वो संपूर्ण विमान ऐसे इधर तिरछा इधर भी होंगे सब जगह तीनों दिशाओं में। वो आपका प्रश्न पहले बताओ। मेरा प्रश्न ऐसा है कि ऐशान स्वर्ग किधर रहता है और सौधर्म स्वर्ग किधर रहता है? वही बताएंगे कि ये 2 दिशा है, 3 दिशा है, ये सौधर्म स्वर्ग की है, सौधर्म इंद्र विमान है, और ये 2 दिशा होंगी। और इधर जो है उत्तर दिशा के श्रेणीबद्ध और 2 दिशा के श्रेणीबद्ध, ये सब दूसरा कौन सा ऐशान स्वर्ग है। एक ही लेवल पे लेना है, एक ही लेवल पर जो सौधर्म दक्षिण दिशा, पश्चिम और पूर्व दिशा, ये 3 दिशा सौधर्म के अंदर है, सौधर्म स्वर्ग। और जो उत्तर दिशा है वहां जो विमान है वो 2 दिशाओं में उनके, वो ऐशान स्वर्ग है। अभी जम्बूद्वीप बीच में है, तो जम्बूद्वीप के मेरू पर्वत है, मेरू पर्वत से कौन से बाजू में ऐशान स्वर्ग है और कौन से बाजू में सौधर्म स्वर्ग? दक्षिण बाजू में सौधर्म स्वर्ग है, उत्तर बाजू में ऐशान स्वर्ग है। दक्षिण बाजू फिर ऐरावत क्षेत्र किधर है और भरत क्षेत्र कैसे है? वो ऐरावत क्षेत्र भरत क्षेत्र एक आपका इंद्र विमान के अंदर ही आते हो। एक इंद्र विमान बताया कि 2.5 मतलब 45 लाख योजन प्रमाण एक इंद्र विमान ही है उतना बड़ा, और बाकी के तो और दूर मतलब वो असंख्य योजन दूर है, वो तो संख्या योजन भी है। इंद्र के विमान जो है जैसा कि यहाँ पर ये अपना 2.5 फीट है पूरा, ऐसे ऊपर स्वर्ग रहेंगे तो पूरा इंद्र विमान इतना बड़ा होगा, 2.5 फीट जितना, 2.5 फीट वजन जितना इंद्र विमान एक, और वो भी छोटा है, बाकी के विमान तो असंख्य योजन वाले हैं। इसके इंद्र विमान के अंदर ही अपना भरत क्षेत्र तुम्हारा सब कुछ आ गया, और सब तो इंद्र विमान है वो सौधर्म स्वर्ग में आएगा, इंद्र विमान है वो सौधर्म स्वर्ग के अंदर आएगा, यहाँ पर है ना वो सौधर्म स्वर्ग के अंदर आएगा। और सौधर्म इंद्र यहाँ इंद्र विमान में नहीं रहता है, तो सबकी भ्रांति रहती है कि इंद्र विमान में इंद्र रहता है। तो 18वें पटल पर 31वें पटल पर 18वां श्रेणीबद्ध है, वो इंद्र का विमान हो रहा है। तो इस प्रकार क्या बताते हैं, इधर सौधर्म और इधर ऐशान, दक्षिण की तरफ सौधर्म, उत्तर की तरफ ऐशान, पुनः दक्षिण की तरफ सानंद कुमार और उत्तर की तरफ महेंद्र। जो दूसरा है उत्तर बाजू में लेना, पहला दक्षिण बाजू में लेना। सौधर्म, सानंद कुमार, ब्रह्म, लांतव, शुक्र, शताला, ये सब दक्षिण दिशा के अंदर, विषम है वो दक्षिण दिशा के, और समस्थान पर है वो सब उत्तर दिशा के अंदर। लेकिन वहां पर अपने कल्प कितने बताए थे पहले? हाँ 16 स्वर्ग बताए, लेकिन जो इंद्र है वो 12 ही है, वो 16 नहीं है। तो जैसे यहाँ पर पहले जो है सौधर्म
ईशान, सौधर्मा, ईशान, सानत कुमार और महेंद्र, ये 4 जो है इसमें प्रत्येक में इंद्र है। लेकिन ऊपर जो है यहाँ से उत्तर, इन दोनों में एक ही इंद्र होगा, ब्रह्म इंद्र। लांतव काष्टी में लांतव इंद्र ही होगा। शुक्र महाशुक्र में एक शुक्र इंद्र होगा। और क्षतार इंद्र, इसमें भी कोई दूसरा फर्क है, कोई आचार्यों के इसमें मतभेद है। कोई काम्पिष्ट कहते, कोई महाशुक्र कहते, ऐसे। तो इन 8 सर्गों में 1 2 3 4 में 2 में एक ही इंद्र है। मतलब वो इंद्र के अंदर ही पूरे दोनों स्वर्ग रहेंगे। दोनों स्वर्ग का स्वामी एक ही रहेगा। और यहाँ ऊपर आनंद, प्राणद और आरणा और अच्युत है। यहाँ पर प्रत्येक में एक इंद्र। यहाँ पहले 4 में प्रत्येक में एक है, यहाँ 8 में मिलाकर 4 है, और यहाँ पर 4 में 4 है। तो इस प्रकार 12 ही इंद्र है। स्वर्ग 16 है लेकिन इंद्र 12 है। तो यहाँ तक आ गए सहस्रार तक। फिर आनंद, प्राणद, आरुणाच्युत 16 सर्ग हो गया। फिर 16 सर्ग के ऊपर यहाँ पर 9 ग्रैवेक है। अधो ग्रैवेक, मध्य ग्रैवेक और ऊर्ध्व ग्रैवेक। तो क्या बता रहे थे? ग्रैवेक के 3 भेद हैं, अधो ग्रैवेक, मध्य ग्रैवेक और ऊर्ध्व ग्रैवेक। तो एक 3 में एक लेना। 3 ग्रैवेकों को अधो कहेंगे, ऊपर 3 मध्य ग्रैवेक और उसके ऊपर के 3 ऊर्ध्व ग्रैवेक। तो सब मिला करके ग्रैवेक कितने हो गए? 9। इसका ग्रैवेक नाम क्या है? ग्रैवेक जो है ग्रीवा मतलब ये मान हिंदी में क्या गर्दन के स्थान में है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्रैवेक बोलते हैं। ग्रीवा के स्थान में है। तो ये ग्रैवेक 9 है। उसके ऊपर 9 अनुदिश के एक के ऊपर एक, 9 ग्रैवेक जो है एक के ऊपर एक है, 9 पटल अलग अलग है। और उसके ऊपर अनुदिश एक ही लाइन में है। बीच में इंद्र विमान, 4 दिशाओं में श्रेणीबद्ध विमान एक ही रह जाता है। वहाँ पर 63 पटल है कुल स्वर्ग में, और पहले स्वर्ग से 63 दिशाओं में इंद्र, फिर एक कम होते जाते हैं। आगे आगे पटल में एक विमान दिशा का कम होता जाता है। फिर 9 अनुदिश जहाँ पर है वहाँ पर 4 दिशाओं में और 4 दिशाओं में ऐसे 8, और बीच में एक इंद्र, ऐसे 9 अनुदिश में। और उसके ऊपर 5 अनुत्तर, बीच में विदिशा के भी कम हो गए, और केवल दिशाओं में 4 और विदिशा में बीच में 1। विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वासित। इस प्रकार 5 अनुत्तर के अलग अलग नाम बताए हैं। जैसे नरक में 5 दिन है, सर्वासिद्धि में भी विमान है 5 है। वहाँ पर एकदम सुखी प्राणी, वहाँ पर एकदम दुखी प्राणी परावृत होता है। अब जो सब है वो सब जैसे नीचे नीचे बढ़ता जाता है, वो ऊपर ऊपर उल्टा बताएंगे। इनमें क्या क्या विशेषता है वो सब आगे के सूत्र में बता रहे हैं। आयु के नीचे भी 33 सागर और ऊपर भी 33 सागर। अब आगे बताते हैं। जैसे वो जो ग्रेवियर कहा, तो ऐसे एक के ऊपर एक, कैसे 3 इधर 3 इधर 3? नहीं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक पूरी ग्रीवा हो जाती है। आगे वैमानिक देवों की विशेषता बता रहे हैं। ऊपर ऊपर आदित्य किस बारे में है, और ऊपर ऊपर हीनता किस विषय में है, ये दोनों बता रहे हैं। पहले 20 नंबर के सूत्र में आदित्य बता के उत्तर स्थिति प्रभाव, सुख द्युतिलेशा, विशुद्धि इंद्रियावधि, विषय तो प्रभाव, सुख द्युतिलेशा, विशुद्धि इंद्रियावधि, विषय तो
वेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषय कौतिकः स्थिति प्रभाव सुख बुद्धि वेश्या विशुद्धिन्द्रियावधि विषयतोऽधिकः स्थिति प्रभाव सुख बुद्धि इच्छा विशुद्धि इंद्रियावधि विषयतोऽधिकः। 60 विषय बताए इसमें। 60 विषयों में ऊपर ऊपर अधिकता है। पहला विषय बताया कि स्थिति, स्थिति मतलब आयु, काल मर्यादा उसके, हाँ, उस पर्याय में रहने का काल वही स्थिति कहलाए, वही आयु कहलाए। तो ये ऊपर ऊपर अधिक है। इसका विषय वर्णन आगे आने वाला है, इसलिए अपन नहीं लेते। 29वें सूत्र से 34वें सूत्र तक देवों की आयु बताई है। पहले दूसरे सर्ग की 1 सागर, फिर आगे 3 सागर, और ऊपर के देवों की बढ़ती जाती है, आयु अधिक है। देवों की आयु, देवायु जो बंधती है वो किससे बंधती है? विशुद्ध परिणामों से। और जितने अधिक विशुद्ध परिणाम होंगे उतने अधिक आयु बढ़ती जाएगी, क्योंकि देवायु है पुण्य प्रकृति है। और उस पुण्य प्रकृति होते हुए भी बाकी सब प्रकृतियों की स्थिति जो है वह विशुद्ध परिणाम से कम बढ़ता है। लेकिन एक मनुष्य आयु, देवायु और तिर्यंचायु, ये 3 आयु के बारे में अलग नियम है कि जितने परिणामों की विशुद्धि ज्यादा होगी उतनी आयु ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता है गति में। और नरकायु जो है वो पाप प्रकृति है, तो उसकी स्थिति अधिक बांधी जाएगी संक्लेश परिणामों से। इसलिए नीचे नीचे भी नरकों में आयु बढ़ती गई है, क्योंकि नीचे नीचे के परिणाम जो है नरकों में दुख अधिक है, संक्लेश परिणाम ज्यादा है, तो वहाँ की आयु ज्यादा संक्लेश परिणामों से प्राप्त हुई। तो नीचे नीचे भी बढ़ती गई और ऊपर ऊपर के देवों में आयु बढ़ती गई। यहाँ पर परिणामों की विशुद्ध आगे आगे के सर्गों में जो उत्पन्न हुए देव है वो ज्यादा पुण्यशाली है ना। पहले दूसरे स्वर्ग की अपेक्षा तीसरे चौथे स्वर्ग में अधिक सुख है, वहाँ ऊपर देव में, इसलिए ऊपर ऊपर की आयु अधिक है। फिर आगे दूसरा बताया क्या? प्रभाव। प्रभाव मतलब 2 प्रकार के, एक तो शाप देना और आशीर्वाद देना, मतलब उपकार करना। इन दोनों की जो शक्ति है उसको प्रभाव कहा है। तो ऊपर के देवों में अधिक शक्ति पाई जाती है, मतलब नीचे देवों की जितनी शक्ति है उससे ऊपर के देवों में ये उपकार करने की और शाप देने की शक्ति अधिक पाई जाती है। लेकिन इसका उपयोग ऊपर के देव नहीं करते थे। शक्ति ज्यादा है लेकिन उपयोग कम करते हैं, और नीचे के देवों की शक्ति कम है लेकिन उपयोग जैसे भुवनेश्वरी के देव ये सब उपकार करना या शाप देना या दूसरों को तकलीफ देना, ये सब काम नीचे के देव करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो जिसमें गुण होता है उसको उसका ये नहीं रहता है, जिसमें कम गुण होते हैं उसको उसका अहंकार ज्यादा होता है, अभिमान ज्यादा होता है। ऊपर अभिमान कम है इसलिए उसका उपयोग नहीं करते हैं। तीसरा होता है सुख। सुख मतलब इंद्रियों के द्वारा उनके विषयों का जो अनुभव करना है उसको सुख कहते हैं। और ऊपर के देवों में सुख अधिक है। वास्तविक वहाँ देखा जाए तो उनका भी परिग्रह बताएंगे कम होता जाता है। ऊपर के देवियाँ कम है, बाकी सब उनका परिवार वगैरह भी सब कम है, विषय भोग सामग्री भी कम है। लेकिन ऊपर के देवों में विषयों की इच्छा बढ़ती गई है, इसलिए सुख अधिक है। सुख केवल बाह्य वस्तुओं पर आश्रित नहीं है। हमें लगता है कि जिसके पास ज्यादा सामग्री वो ज्यादा सुखी है, ऐसा नहीं है। स्वर्ग को देखकर ही समझ में आता है, और ज्यादा सुखी है तो ज्यादा सुखी है, ऐसा नहीं है। जिसकी इच्छाएं कम है वो सुखी है। ऊपर के देवों की विषय भोग की इच्छा कम है। आपने देखा था विचार के समय पहले दूसरे स्वर्ग में तो काय पर विचार थे, ऊपर और कम होता है स्पर्श रूप शब्द मन,
के द्वारा विषयों का अनुभव करना सिखा रहे थे कि और ऊपर के देव कहीं विषय वो के लिए क्रीड़ा वगैरह करने के लिए नहीं जाते, बेचारा नीचे के स्वर्गों के देव ही इधर उधर घूमते हैं विषय भोगों के लिए। तो विहार करना कम हो जाता है, ऊपर के देव ज्यादा विहार कर सकते लेकिन वो कम जाते हैं और देवियों की संख्या परिकर भी कम होता जाता है, तो भी उनका सुख उत्तरोत्तर अधिक बढ़ता जाता है। चौथा बताया द्युति मतलब कांति, उनके शरीर की कांति, उनके वस्त्र की कांति, उनके आभूषणों की कांति। छठ आभूषण जो उसकी चमक वगैरह होती है ना, वो ऊपर के देवों का अधिक होता है, नीचे के देवों के शरीर की अपेक्षा ऊपर के देवों के शरीर की कांति अधिक होती है। उनके वस्त्र आभूषण भी बड़े कम होते हैं लेकिन कांतियुक्त होते हैं, दीप्ति ज्यादा होती है उसकी। चार हो गए ना, स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेशा। 5 नंबर क्या बताया? लेशा। लेशा जो है, लेशा की विशुद्धि अधिक है, सर्वों में केवल शुभ लेशा ही है, मतलब भौतिक में वो अपराधावस्था का छोड़ करके वो ही समझ में नहीं आया होगा ऐसा बोलेंगे। लेशा जो है वहाँ पर भौतिक में अपराधावस्था में अशुभ लेशा होती है और पर्याप्तावस्था में पीत लेशा होती है, ये बताया। और ऊपर के देवों में अशुभ लेशा होती ही नहीं है, वैमानिक देवों में 3 शुभ लेशा ही है। तो आगे का सूत्र वाला है लेशा के लिए भी, पहले 2 सर्गों में या 4 सर्गों में पीत लेशा है, बीच के सर्गों में पीत लेशा पद्म लेशा है और ऊपर 13वें सर्ग से शुक्ल लेशा है। तो उसका भी आगे आने वाला है सूत्र, 2 सूत्र के बाद 22 नंबर तय होगा। तो लेशाओं की विशुद्धि मतलब ऊपर शुभ लेशा बढ़ती जाती है, जैसे पीत लेशा में भी पहले दूसरे सर्ग में होगी उससे ज्यादा अंश तीसरे चौथे सर्ग में होगा। पद्म लेशा का अंश भी ऊपर बढ़ता जाएगा, मतलब पद्म लेशा की विशुद्धि ज्यादा बढ़ेगी और ऊपर शुक्ल लेशा 13वें सर्ग से अनुत्तर, लेकिन वो शुक्ल लेशा भी ऊपर बढ़ती जाती है, शुक्ल परम शुक्ल लेशा हो जाती है ऊपर। पहले बताया कि वहां पर उत्पन्न हुए जिन सब पूर्व भाव में जिन्होंने अच्छे साधना वगैरह की है, मुनि बने हैं, वे जो ऊपर जाते हैं, तो ऐसे विशुद्ध परिणाम वाले ही जीव ऊपर जाते हैं। तो इसलिए लेशा की विशुद्धि अधिक है। और 5 हो गए ना, इंद्रिय विषय और अवधि विषय। इंद्रियों की जो विषय मर्यादा है, इंद्रिय कितने योजन तक जानता होता है, तो वो इंद्रियों का विषय का ज्ञान जो है वो ऊपर के देवों में अधिक है, क्योंकि ज्ञान जितने परिणाम की विशुद्ध उतना ज्ञान का शोषण भी अधिक होता है। तब सर्वासिद्धि वगैरह में जो सब बाहर के पार्टी वगैरह होते हैं तो नित्य धर्म की चर्चा करते हैं, तो उनके इंद्रियों का विषय अधिक है, अवधि ज्ञान का विषय भी अधिक है। 2 विषय बताए, इंद्रिय विषय और अवधि विषय। कैसा है? ऊपर के देवों में अधिक है, मतलब पहले दूसरे स्वर्ग के देवों का जो होगा उससे तीसरे चौथे स्वर्ग के देवों का बढ़ता हुआ है और उससे ऊपर के स्वर्गों में बढ़ता गया है। विषय ग्रहण करने की शक्ति, सामर्थ्य और अवधि विषय भी दिया है। तो ऊपर के देवों में अवधि ज्ञान की सामर्थ्य भी बढ़ती गई है। जैसे पहले और दूसरे कल्प के जो देव है वे अवधि ज्ञान से पहली नरक भूमि तक जानते हैं। अवधि ज्ञान में हमेशा अपना विमान पर भजन तक जाएंगे, ऊपर का ज्यादा नहीं जाया जाता है। अवधि ज्ञान की व्याख्या करते समय बताया ना, अधो अवाग मतलब नीचे का ज्यादा जानता है, इसलिए उसका अवधि कहा है, अवधि ज्ञान कहा है। तो ये अवधि ज्ञान पर कम जानेंगे लेकिन नीचे का ज्यादा जानेंगे। तो पहले दूसरे स्वर्ग के देव कहाँ तक जानते हैं? छोटा है।
पहिला नरक है। ये दूसरा है, समझो। एक राज्य में एक पृथ्वी है, तो पहले दो पृथ्वी एक राज्य में है, तो सौधर्म और ऐसा स्वर्ग के देव कहाँ तक जानते हैं? पहली नरक भूमि तक जानते हैं, मतलब एक राज्य में नहीं जानते, नीचे एक राज्य में नहीं जानते हैं। ये देव यहाँ तक जानेंगे, ऐसा करते हैं। यहाँ पर यहाँ पर ये पहली पृथ्वी आ रही है, तो यहाँ तक ही जानेंगे स्वर्ग के लिए। पहली नरक भूमि तक, ये पहली पृथ्वी है, ये दूसरी है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और ये सातवीं। तो और ऊपर के जो तीसरे चौथे स्वर्ग के देव हैं वे दूसरी नरक भूमि तक जानते हैं। ये जो है यहाँ से समझो अपने ध्वजदंड से नीचे ये दूसरी पृथ्वी तक जानते हैं, मतलब ऊपर ये 3 राज्य हो गया और ये नीचे एक राज्य हो गया, तो 4 राज्यों का जानेंगे और विज्ञान से। ये 1.5 राज्य केवल, अब ये 4 राज्य जानेंगे। फिर ऊपर के स्वर्ग के ब्रह्मोत्तर स्वर्ग के देव तीसरे चौथे के ऊपर कितना जानते हैं? हाँ, 4। अपने ऊपर तो अपने विमान के ध्वजदंड तक ही जानते हैं। ये तो पहले दूसरे के जानते हैं। नहीं, सभी ऊपर के देव ऊपर का सिर्फ ध्वजदंड तक ही जानते हैं, उसके ऊपर नहीं जानते। और नीचे जो है वो नीचे की पृथ्वी अंदर जानते हैं। तो तीसरे चौथे स्वर्ग के देव दूसरे नरक भूमि तक जानते हैं। पांचवें से लेकर 4 लेना एक साथ, वे देव तीसरी नरक भूमि तक जानते हैं। ये और ये कहाँ तक जानेंगे? तीसरी तक। 4, 5, 6, 7, 8, 5 से 8 स्वर्ग के देव तीसरी पृथ्वी तक जानेंगे। मतलब नीचे 2 राज्य और अपने जो बोलता है अपने स्वर्ग में जितने राज्य होंगे उतने राज्य होंगे। फिर उसके ऊपर 9वें स्वर्ग से 9वें स्वर्ग से 12वें स्वर्ग तक के देव चौथी पृथ्वी तक जानेंगे। 2 स्वर्ग पहली पृथ्वी तक, ऊपर के 2 स्वर्ग दूसरी पृथ्वी तक, ऊपर के 4 स्वर्ग तीसरी पृथ्वी तक, उसके ऊपर के 4 स्वर्ग चौथी पृथ्वी तक जानते हैं। फिर उसके ऊपर आप 4 रहेंगे, तो 13वें से है ना, 13वें से 16 तक के देव 5वीं नरक भूमि तक जानते हैं। यहाँ तक यहाँ 5वें तक जानते हैं, 16वें स्वर्ग तक के देव। और उसके ऊपर के 9वें के देव छठी पृथ्वी तक जानते हैं। और 9 अंतरिक्ष और 5 अंतर्वासी पूरी लोक नाली को जानते हैं। तो उसके ऊपर का कुछ रहा नहीं, एकदम ऊपर ये 16वां स्वर्ग हो गया एकदम बस है ना, उसके नीचे दशहरा के नीचे। हाँ हाँ, वो 7वीं पृथ्वी तक सब पूरे लोग नाली को ही जानेंगे, समझे? नीचे छोड़ के उतना पार्ट छोड़ के नीचे का हाँ, नीचे का पहली से दूसरी पृथ्वी तक के देव जानते हैं कि पहली पृथ्वी। हाँ, पहले और दूसरे स्वर्ग के देव पहली पृथ्वी तक जानते हैं, नीचे का है ना, और तीसरे चौथे का दूसरी पृथ्वी तक। पहले दूसरे स्वर्ग के देव पहली पृथ्वी तक, फिर तीसरे चौथे स्वर्ग के देव दूसरी पृथ्वी तक, 5 से 8 स्वर्ग के देव तीसरी पृथ्वी तक जानेंगे। 9 से 12वें स्वर्ग तक के देव चौथी पृथ्वी तक का जानेंगे। फिर 13 से 16 स्वर्ग के देव 5वीं पृथ्वी तक जानेंगे। फिर 9 ग्रह के देव छठी पृथ्वी तक, और फिर ऊपर के देव संपूर्ण लोकनाली को जानते, कुछ कम संपूर्ण लोकनाली को जानते हैं। इस
प्रकार अवधि ज्ञान का इनका विषय बताया है। तो इस जो अभी बताई सूत्र में उसकी अपेक्षा से ऊपर के देव में अधिक है। इंद्रिय विषय अवधि विषयतः अधिक, ऊपर के देव अधिक है, मतलब हुए हैं। और आगे जो सूत्र में बता रहे वो हीन कम है। क्या कहते हैं देर से चालू है। एक सूत्र लेते हैं 21 नंबर का सूत्र लेते हैं। गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीनः, गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीनः। हाँ गति शरीर बोलो। गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीनः। बोलो गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीनः। गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीनः। अब ऊपर के देव किसमें हीन है वो बता रहे हैं। गति मतलब गमन करने की शक्ति है, उसकी अपेक्षा से हीन है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना वो है गति। और ऊपर के देवों में कमती पाई जाती है, क्योंकि नीचे के दो से ऊपर के देवों में गमन करने की सामर्थ्य अधिक है, लेकिन गमन करते नहीं है ज्यादा, क्योंकि उनकी इच्छाएं कम है। पंच कल्याण वगैरह में भी आने के उनके भाव नहीं होते हैं। कल्पाती देव तो आते ही नहीं है, 16 सर्कल के ऊपर के देव तो कहीं पर जाते ही नहीं है। और 16 सर्कल तक के भी देव उनकी भी गमन करने की इच्छा कम होती है, मतलब गति शक्ति अधिक होते हुए भी गमन अधिक नहीं करते हैं। वो जो उनका अवधिज्ञान का विषय बताया ना, वो भी उनकी गति भी वहाँ तक होती है, ऐसा एक आया है कहीं पर, वो इसलिए वो थोड़ा प्रश्न है उसके बारे में मतलब अवधिज्ञान का विषय तो कम है, लेकिन गमन तो दूसरे ये पहले पृथ्वी तक का ही जानते हैं ना अवधिज्ञान से, लेकिन गमन तो तीसरे पृथ्वी तक करते हैं। विरोध से लगाना ऐसा प्रश्न आया था मुझे कि उन्होंने दोनों समान बताया, उनकी गति और अवधि का विषय तो कैसे करना। सर्वार्थ सिद्धि के देव भी 7 नरक तक जाने की सामर्थ्य है, परंतु वे कभी जाते हैं क्या, गमन नहीं करते हैं। इसमें गमन करने की शक्ति होते हुए भी गमन करके मतलब प्रयोगात्मक पद्धति से गमन कम करते हैं ऊपर के देव। फिर उसके बाद शरीर ऊपर का शरीर 3 ही है, मतलब शरीर की जो ऊंचाई है पहले दूसरे स्वर्ग की देवों की ऊंचाई कितनी है 60 अरब की बोला है 60 अरब की। फिर ऊपर जो है ऊंचाई कम होती जाती है। दूसरे पहले दूसरे स्वर्ग की कितनी बताए 60 हाथ। फिर तीसरे चौथे स्वर्ग के देवों की 1 हाथ कम होता है, उसमें 6 हाथ। फिर उसके ऊपर 4 स्वर्ग में लेना है, 5वें से 8वें तक 5 हाथ। फिर 9वें से 12वें तक 4 हाथ। फिर 13वें स्वर्ग में 3.5 हाथ। फिर 14, 15, 16 स्वर्ग में 3 हाथ। फिर 3 ग्रह आधो मध्य और ऊर्ध्व, तो वहाँ पर आधा कम करना 3 के बाद 2.5, 2 और 1.5 हाथ इतनी ऊंचाई छोटे बालक रहते हैं। और ऊपर 5 अंतर के देव तो 1 हाथ प्रमाण उनके ऊंचाई। छोटे बच्चे जैसे 1 साल के बच्चे वगैरह घूमते हैं ऐसे हम आ लगते होंगे वो। हाँ मुझे सामने तब दोनों में 1 हाथ ही है। और सर्वार्थ सिद्धि में नहीं वही अनुदिशाण सब सर्वार्थ सिद्धि आ गई ना उसमें अनंतर में 5 अनंतर के देव भी सब 1 हाथ ही उनकी ऊंचाई 1.5 फीट वाली 1 फीट की ऊंचाई। 1 साल के बालक की कितनी रहती है ऊंचाई 1 हाथ से ज्यादा रहती है। एक हाथ रहती है तो वैसे दिखते होंगे। मतलब शरीर की ऊंचाई ऊपर के देव में
कम कम होती है। फिर उसके बाद परिग्रह, जो परिग्रह उनका वो भी कम कम है, मतलब देवियों की संख्या, बाकी का जो भी उनका परिग्रह है वो सब परिग्रह परिग्रह ही है, परिग्रह वो कम कम है। और अभिमान तो ही ना, हाँ सबसे बड़ी बात है अभिमान ऊपर 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 कम कम है। जितना जो मंदकशाही ना ऊपर के स्वर्ग के दिल उनको अधिक सुख होते हुए भी उनमें अभिमान कम है। स्थिति प्रभाव शक्ति आदि के निमित्त से अभिमान पैदा होना चाहिए वास्तव में, उनके आयु ज्यादा है, प्रभाव ज्यादा है, शक्ति ज्यादा है, लेकिन मंदकशाही होने से उल्टा उनमें अभिमान कम कम पाया जाता है। कषाय घटते हुए होने के कारण अभिमान कम कम है। और परिग्रह ऊपर के विमान की संख्या दी है उन्होंने, परिग्रह में विमान दिए हैं। पहले स्वर्ग में 32 लाख विमान है, जैसे अपन ने नरक में देखा था 84 लाख भी है, ऐसे स्वर्गों के विमान भी 84 लाख की है। 84 लाख विमान, तो पहले स्वर्ग में 32 लाख विमान है, लिखना हो तो लिखो 32, दूसरे स्वर्ग में 28 लाख है। 2 दिशा की कम है ना, इधर 2 दिशा की इधर आ गए उधर स्वर्ग में, उधर कम हो गए। ऊंचाई बताई थी शरीर की ऊंचाई, यहाँ 7 हाथ, यहाँ 6 हाथ, तीसरे चौथे स्वर्ग में आगे 5 हाथ, फिर 4 हाथ, यहाँ पर 2 अलग लगा ना, 3.5 हाथ 13वें 14वें स्वर्ग में, और 15वें 16वें स्वर्ग में 3 हाथ, और 9 ग्रह में 3 प्रकार लिए थे, 2.5 हाथ, 2 हाथ और 1.5 हाथ, और सर्वार्थ सिद्धि में 1 हाथ। अब उनके अरे विमान लेना है, विमान के लिए अलग अलग लेना पड़ेगा स्वर्ग। पहले स्वर्ग के विमान 32 लाख है, दूसरे स्वर्ग में 28 लाख विमान है, क्योंकि ये ज्यादा है इधर के 2 दिशा के, इसके और इसके केवल 1 दिशा और 2 दिशा के हैं, इसलिए कम हो गए। तीसरे स्वर्ग में 12 लाख है, इतने लाख और एक विमान जो है अपने 2.5 दिन से बड़ा है, एक विमान। संख्या द्वीप समुद्र है ना, वहां तक फैले हुए हैं। चौथे स्वर्ग में 8 लाख विमान है, 5वें स्वर्ग में 1000 में आएंगे ना, 7वें 8वें में 50,000, 5वें में कितने, 5वें 6ठे में दोनों में मिलाकर के 4 लाख है, 5वां 6ठा 7वां, 7वें 8वें में मिलाकर के 50,000 है, 50,000। 9वें 10वें में 10,000 कम हो गए, 40,000। फिर 11वें 12वें में 6,000, 13वें से लेकर 16वें स्वर्ग तक 4 में 700 है मिलाकर केवल। आनंद प्राणत अरुणाचल में संख्या कम कम है ना देवों की, सब जगह श्रेणी की असंख्या, तीसरा वर्गमूल भाग 2 इतने थे, और 13वें स्वर्ग से केवल पल्ले की असंख्या पे भाग उठा गए। शुक्ल लेशा वाले जीव है, सब समय दृष्टि और वृत्ति हो ही जाते हैं 13वें स्वर्ग में, सामान्य मिलते दृष्टि कोई जाते नहीं है ऊपर ना स्वर्ग में। जो द्रव्य की मुनि है या द्रव्य वृत्ति है या चौथे 5वें गुण स्थानवर्ती तिर्यंश है, वे ऊपर स्वर्ग में जाते हैं, तो संख्या कम हो जाती है। यहाँ पर कितने बताए, ऊपर ऐसे बड़े ज्यादा होंगे नीचे की अपेक्षा, हाँ नीचे की अपेक्षा बड़े होंगे, क्या बड़े होंगे, विमान संख्या वाले कम ऊपर ऐसे बड़े होंगे, ऐसा कुछ नहीं दिया।
जीवों की संख्या भी कम होगी ना विमानों में। 40,000 बताए ना अभी। 11वें 12वें में 6,000 बताए थे ना। 11वें और 12वें सर्ग में 6,000 विमान है। और आगे अब 1000 में भी नहीं रहते हैं, 700 है 13वें से लेकर 16वें सर्ग तक। सब मिला करके कुल टोटल 700 विमान है। और अधोग्रवेग में 111, मध्य ग्रवेग में 160 और उपरिम ग्रवेग में 91। 111, 160 और 91 बताए ना। और 9 अनुदिश में 9 और 5 अनुत्तर में 5, 14 हो गए ना। 13 से 16 में कितना लिखा? 700। हाँ 700। अब यहाँ पर ये 32 और 28 कितने हो गए? 60। 60 और 72, 72 हो गए ना। 72 और 8 80, 80 और 4 84, इधर ही हो गए 84,000 ऊपर हो गए ना ये। हाँ उसमें वो कम होना चाहिए ना। ये कम होना चाहिए ना, इसलिए ये सब मिला करके 1 लाख हो जाएंगे। 50,000, 40,000, 90,000, 95,000, 96,000 चार लाख को पहुंच जाएंगे। हाँ 5 में 4 लाख को पहुंच जाएंगे। कुछ गलत हो सकता है इसमें, इसमें नहीं दिया। कर बराबर बताते हैं आपको, उसमें नीचे कर सकते वही कर सकते। पटल संख्या पहले दूसरे सर्ग में 31 है, दूसरे में 7 है पटल, तीसरे में 4 और 5वें में 5वें 6वें में 7वें 8वें में 2 है। बाकी में 1-1 पटल है और अरुणाचल के 6 पटल है। ऐसे ये पटल है। और विमानों की संख्या 32 लाख, 28 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 4 लाख, 4 लाख हो गए। उसमें फिर 50,000, 40,000, 6,000, 700 बराबर है। 111, 160, 91, 9 और 5 बराबर है। ये 111 से बता दीजिए। तो फिर 84 लाख से ज़्यादा है क्या? 111 3 अधोग्रवे के विमान 111 है, मध्य ग्रवे के विमान 160 है और उपरिम ग्रवे के विमान 91 है। इसलिए परिग्रह कम कम होता गया, ऊपर ऊपर विमानों की संख्या कम कम होती गई। और 9 अनुदिश में 9 ही विमान है और 5 अनंतर में 5 ही है विमान। कर लेते हैं आगे हम। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। यह मैं संपूर्ण न्यायक ही हूँ, सदैव न्याय। पहले भी न्याय मतलब जानने वाला, जान ही रहा था, अब भी जान ही रहा हूँ, आगे भविष्य काल में भी जानता ही रहूंगा। जिसमें से
उत्पन्न हो रहे हैं। उस ज्ञान का स्रोत मैं ही हूँ। मैं ज्ञान में भगवान आत्मा हूँ। देखिए अंदर मेरे संपूर्ण प्रदेश ज्ञानमय ही है। मेरी रचना ज्ञानात्मक ही है, जिसमें प्रतिभास हो रहा है, प्रकृति हो रही है। ऐसे जो चैतन्यमय प्रदेश है वही मैं हूँ। मैं चैतन्य की मूर्ति हूँ। यह असंख्यात प्रदेश है, शुद्ध ज्ञानानंद स्वभावी जीव ही मैं हूँ। अपनी पहचान कीजिए, अपनी प्रगति कीजिए, मैं का भाव भाषण कीजिए। दिखाई देने वाला शरीर, ये रूप, ये अवयव मैं नहीं हूँ। इससे भिन्न ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनंत गुणों का पिंड आत्मा में हूँ। मेरे विज्ञान कीजिए। अपनी वस्तु को जानकर उसका निश्चय करके सम्यक व्यवस्थित निजतत्वम् यत्तस्मादविचरणम् पुरुषार्थ सिद्ध्युपायः। पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है अपने निज आत्म तत्व को जानकर उसमें ही निश्चल रहना। इसी से अपने पुरुषार्थ की सिद्धि होगी। शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद